कि विश्वास कीजिए हम आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। ये वोट की इमोशनल कार्ड खेलना बंद करो चिराग पासवान। नेक्स्ट सीएम चिराग पासवान तो साहब 2025 तो क्या 24 में पहले तो ये सदन में रामविलास जी देलखिन होटल मैनेजमेंट, रामविलास जी देलखिन नेपेट सेपेट और रेलवे जो वो राजकुमार भैया कहाँ हता, हमर माई बीमार है हॉस्पिटल में, चिराग भैया का फोन लगलिए कोई न उठलता। चिराग भाई आपको डर लग रहा है, वहां पे जमुई की जनता इस बार आपको लात मारने वाली है। भाई चिराग पासवान भी वहां से चुनाव लड़े और पशुपति कुमार पारस भी लड़े। चाचा लड़ेंगे तो चिराग लड़ेंगे तो मोदी जी प्रचार किसके लिए करने आएंगे? पहला लोकतंत्र दिया, गणतंत्र दिया और वहां के लोग इतना बेवकूफ बन जाएंगे चिराग पासवान के हाथों। मैं मोदी का हनुमान हूं, मैं संघ भाजपा का मानस पुत्र हूं। तो ये है हिम्मत चिराग पासवान में, करके दिखाए। ये राजकुमार पासवान करेगा। ये छोड़ के नहीं जाएंगे लेकिन आपको अनपढ़ बना देंगे। ये छोड़ के नहीं जाएंगे आपको बेरोजगार बना देंगे। ये छोड़ के नहीं जाएंगे आपको गुलाम बना के रख देंगे। बिहार की राजनीति में हाजीपुर लोकसभा सीट की चर्चा एक बार फिर से चरम पे है। चर्चा हमेशा होती रहती है क्योंकि शुरुआत से हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र जो है वो वीवीआईपी क्षेत्रों में से एक है। इस बार चर्चा इसलिए चूंकि चिराग पासवान को लेकर कहा जा रहा है कि चिराग पासवान को बीजेपी ने हरी झंडी दे दी है और चिराग पासवान हाजीपुर से इस बार 24 का लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। लेकिन क्या वाकई में चिराग पासवान लड़ेंगे? अगर लड़ेंगे तो वहां की लड़ाई कैसी रहेगी समीकरण के हिसाब से? मेरे साथ इंजीनियर राजकुमार पासवान है। 14 और 19 का चुनाव ये हाजीपुर से लड़े हैं, 24 भी लड़ेंगे आप? जी बिल्कुल लड़ेंगे। तो पिछली बार या उससे पहले रामविलास पासवान से आपकी लड़ाई रही, पशुपति कुमार पारस रहे, लेकिन इस बार चिराग पासवान होंगे। तो कितना मजबूत आपके सामने दिख रहे हैं और फिर आप कितना कमजोर हैं? देखिए चिराग पासवान वैशाली जिला के लिए, हाजीपुर लोकसभा संसदीय क्षेत्र के लिए फैक्टर नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी जमुई से सांसद हैं और वहाँ से अगर वो मैदान छोड़ के भाग रहे हैं तो मुझे लगता है कि वो पहले ही हार मान चुके हैं। तो हाजीपुर की जनता, आवाम जो 22 लाख जनता है वो इतना बेवकूफ़ नहीं है क्योंकि हाजीपुर वैशाली की धरती गौतम बुद्ध की धरती है, महावीर की धरती है। वहाँ पे लोग पहला लोकतंत्र दिया, गणतंत्र दिया और वहाँ के लोग इतना बेवकूफ़ बन जाएंगे चिराग पासवान के हाथों। आपको बता दूं कि चिराग पासवान जो वहाँ के 22 लाख 23 लाख जनताओं ने जिस उम्मीद के साथ 2 बार उनको चुना और देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर मोदी साहब के विश्वास पे चुना, उस विश्वास पे चिराग पासवान नहीं उतर पाए, ना वहाँ पे एक लाइब्रेरी तक बना पाए। उनको डर है कि हम कुछ काम नहीं किए हैं। इस बार वहाँ के पासवान लोग ही चिराग पासवान को वोट नहीं करेगा। जमुई का ही जमुई संसदीय क्षेत्र का जो लोकसभा क्षेत्र है वहाँ के पासवान लोग ही, अनुसूचित जाति जनजाति के लोग ही चिराग पासवान को वोट करने नहीं जा रही है। ये आपको बता देता हूँ। इसीलिए क्या हाजीपुर जा रहे हैं? इसीलिए हाजीपुर जा रहे हैं कि वहां से मेरे पिताजी चुनाव लड़े हैं और वहां का जो 17 साल से 25 साल का जो युवा नौजवान है जो कि उनके पिताजी के कार्यकाल को नहीं जाना, सिर्फ इतना ही जानता है उनके पिताजी, जो युवा नौजवान है उनके पिताजी कहते हैं कि बेटा हो रामविलास जी देलखिन होटल मैनेजमेंट, रामविलास जी देलखिन नेपेट सेपेट और रेलवे जोन, इतना ही जानता है। लेकिन उन अबोध युवा नौजवानों को मैं बताना चाहता हूं जो चिराग भक्ति में है कि होटल मैनेजमेंट दिया तो उसमें कितने हाजीपुर के बेटा लोग पढ़ते हैं और नौकरी करते हैं। नेपेट सेपेट दिया तो उसमें कितने लोग रोजगार मिला है, ये लिस्ट जारी करे चिराग पासवान। जो जोनल ऑफिस दिया तो वहां पे कितने युवा नौजवान लोग कार्यरत है, सरकारी महकमे में, रेलवे में है, जो कि लिस्ट जारी करे चिराग पासवान। सिर्फ ये कहने से नहीं होगा, बेवकूफ बनाने से। साहब चिराग भाई आपको डर लग रहा है, वहां पे जमुई की जनता इस बार आपको लात मारने वाली है। आप माननीय सांसद हैं, वहां पे काम नहीं किया तो वहां की जनता अब हिसाब मांगेगी। और आप भूल चुके हैं कि 2009 में जो स्थिति हुई थी ना बिरजू जी, वही हालात 2024 के लोकसभा चुनाव में होने जा रही है। ये चाचा भतीजा और भी भतीजा
यानी किधर इशारा कर रहा हूं समझ जाइए, हाजीपुर, जमुई और समस्तीपुर, ये तीनों सीट ये शाही पासवान परिवार एंड पार्टी के हाथों ये जा रही है। आप कह रहे हैं कि हार जाएंगे, रामविलास पासवान उसी सीट से रिकॉर्ड बनाए, चिराग जाएंगे, लोग चाहते हैं, एक युवाओं में क्रेज है, तो भाई जीत भी सकते हैं, जीत जाएंगे, यह दावा किया जा रहा है। देखिए, वो हाजीपुर की धरती ने 2 बार रामविलास पासवान जी को वहां से हराया है, और एक बार वो खुद ही रामविलास पासवान जी सीट छोड़ करके भाग गए थे रोसड़ा। आपको इतिहास को जानने की जरूरत है। तो इसलिए वो सीट छोड़ के पिताजी के तरह भाग करके हाजीपुर आना चाह रहे, तो वो जमाना नहीं है। अब ये जमाना है आंकड़े का, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का, और अवोध जो युवा नौजवान है वो बेवकूफ नहीं है। 3-3, 4-4 पन्ने ऐसा घूमेगा बाजार में, जो कि स्वर्ण आरक्षण दिलाए रामविलास जी 10%, समृद्ध दलितों को आरक्षण छोड़ने का बात कहा चिराग पासवान, ऐसे ऐसे चीज घूमेंगे। मैं मोदी का हनुमान हूं, मैं संघ भाजपा का मानस पुत्र हूं। कौन सा आप बात कर रहे हैं साहब? आप जब समृद्ध हैं तो सबसे पहले तो साहब आप खुद रिजर्व सीट को छोड़ करके और आप जनरल सीट से लड़िए, पूरा परिवार, तब माना जाएगा। क्यों छोड़े? हम क्यों छोड़े आरक्षण को, और क्यों रिजर्व सीट को छोड़े? अच्छा, एक बात आपके लिए हम पूछते हैं, आप चुनाव लड़ेंगे, लड़ते रहे हैं वहाँ से 2 बार चुनाव। पशुपति कुमार पारस इस बार संभवतः अगर पशुपति कुमार पारस होते हैं या फिर चिराग पासवान होते हैं, तो राजकुमार पासवान के लिए चुनौती सबसे ज़्यादा किसमें होगी? पशुपति कुमार पारस लड़ेंगे तब या चिराग पासवान लड़ेंगे तब चुनौती ज़्यादा होगी? मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, मैं और ये चुनौती को मैं स्वीकार करता हूं कि भाई चिराग पासवान भी वहां से चुनाव लड़े और पशुपति कुमार पारस भी लड़े। दोनों कैसे लड़ सकते हैं? अरे भैया, कह तो रहे हैं ना, सारी मीडिया चला रही है ना कि वहां ऑलरेडी जब उनके चाचा सांसद हैं जो कि वो राजनीतिक विरासत अपने भाई को दे के गए रामविलास पासवान जी, तो बेटा आप कहते हैं कि मेरा राजनीतिक विरासत है। वहां किसी का नहीं राजनीतिक विरासत है। वहीं वो संसदीय क्षेत्र इस बार इंजीनियर राजकुमार पासवान के नाम होगा। वहां की जनता राज तिलक करेगी और वहां के युवा नौजवान कहेंगे कि हमने एक अच्छा नेता को, सच्चा नेता को चुना। साहब, कल की बात करूं कि जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग आई हुई थी, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग आई थी पटना के मौर्या होटल में, सभी लोगों ने अलग अलग बात कहा। हमने क्या कहा? उस आयोग के माननीय अध्यक्ष महोदय को कहा कि अध्यक्ष महोदय, हमारी जाति मात्र 4 राज्यों में है और राज्यों में आरक्षण नहीं मिल रहा है हमारी दुसाध जाति को। दिल्ली में नहीं मिल रहा है, हरियाणा में नहीं मिल रहा है, पंजाब में नहीं मिल रहा है, और उत्तर प्रदेश में सर्टिफिकेट बनाने में ये सरकार ये करती है, नहीं बनाती है। तो साहब, ये बात कौन करेगा? आपको बता दूं बिरजू जी कि इन्होंने कुछ भी काम नहीं किया, ठगने का काम किया। एक चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है कि चिराग पासवान लड़ेंगे या चाचा लड़ेंगे। चाचा लड़ेंगे तो चिराग लड़ेंगे, तो मोदी जी प्रचार किसके लिए करने आएंगे? और ये रात दिन, आपको बता दूं, चिराग पासवान रात दिन कभी कुत्ता कहलवाते हैं बीजेपी के लोगों को, कभी गधा कहलवाते हैं, कभी गाली दिलवाते हैं सम्राट चौधरी पे, कभी पत्थर चलवाते हैं, पोस्टर फड़वाते हैं। तो बीजेपी देख नहीं रही साहब, समझ नहीं रही है, तो कहां से ये स्टैंड करते हैं? तो इसलिए इनका कुछ नहीं, मैदान छोड़, रन छोड़ अब चिराग हो रहे। ये मुख्यमंत्री के सपना देख रहे हैं। मुख्यमंत्री के सपना कहां से बिरजू दे? नेक्स्ट सीएम चिराग पासवान, ये तो लिखा जाता है ना सोशल मीडिया पर, उनके फैन जो है, उनके समर्थक जो है, कमेंट बॉक्स को भर देते हैं। वो हमारे अबोध पासवान लोग, कुछ इनके नकली आईटी सेल जो झूठ मूठ का प्रोपगंडा और मुझे मेरे सोशल मीडिया पे जा करके गाली बकते हैं इनके क्या कहते हैं आईटी सेल, तो मुझे बड़ा हंसी में आता है। और नेक्स्ट सीएम चिराग पासवान, तो साहब 2025 तो क्या 24 में पहले तो ये सदन में चले जाए, और 25 में मुख्यमंत्री का सपना 50 तक नहीं रहेगा। 25 तो छोड़ दीजिए आप, 50 तक वो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, ऐसा हो सकता है क्या? ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं। मैं आपको बता दूं साहब, 7% वोट है ना बिहार में पासवानों का।
2.5 से 3% चिराग पासवान, 1.5% पशुपति कुमार पारस, बाकी जो है पासवान इंजीनियर राजकुमार पासवान के साथ है और लोकसभा में दिखेगा। और अगर मुझे महागठबंधन उम्मीदवार गठबंधन में हमारी पार्टी को 1 सीट दे दिया तो बिहार में हर एक सीटों पे महागठबंधन के लोगों को 1.5 से 2.5% वोट पासवानों का मिलेगा। ये मैं डंके की चोट पे और दावे के साथ कहता हूं, मैं चिराग के साथ नहीं जाने दूंगा। मैं एक अंतिम सवाल लेते हैं। हाजीपुर लोकसभा को लेकर आप तैयारी कर रहे हैं, क्षेत्र में घूम रहे हैं, तो वहाँ के मुद्दे क्या होंगे? क्योंकि चिराग तो जाएंगे तो वो मुद्दा क्या रहेगा? वो तो कहेंगे भाई मेरे पिताजी काम किए हैं, मेरे चाचा जी काम किए हैं, हम काम करें। साहब, राजशाही पासवान एंड परिवार पार्टी यानी चिराग पासवान, इनके पूरे कुनबा ने हाजीपुर की जनता को ठगा है। और वो हाजीपुर के पासवान बेटा लोग आज भी तारी पे क्यों चढ़ते हैं, रिक्शा क्यों चलाते हैं? वहाँ का जो 22 लाख आवाम है, जनता है, उन वोटरों के बेटा लोग जो युवा नौजवान बेरोजगार है, इसकी गारंटी कौन लेगा कि वो बेरोजगार है तो हम उसको रोजगार देंगे? वो इंजीनियर राजकुमार पासवान लेगा कि प्रति वर्ष 40,000 युवा नौजवानों को रोजगार दूंगा और हाजीपुर वैशाली जिला का अगर मैं सांसद हुआ, वहां से एक भी युवा नौजवान को दूसरे प्रांत में पलायन नहीं करने देंगे, कर्नाटका मुंबई में जाके मार खाने नहीं देंगे, ये मैं वादा करता हूँ। रही बातें कि चिराग पासवान को अभी एक बढ़िया सुनहरा अवसर दे रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, अगर लोकसभा में उठा सकते तो उठा दें, वो हिम्मत है उनमें। जितना भी इंडस्ट्रियल एरिया है, नेपेट सेपेट, होटल मैनेजमेंट, पेप्सी कोला, ब्रिटानिया, सुई की घड़ी, साइकिल की घड़ी और भी फैक्ट्रियां हैं साहब, सरफ की फैक्ट्री। एक लोकसभा में रिजोल्यूशन ये ला सकते हैं कि वहां का बेटा लोगों को उसमें ही रोजगार मिले, बाहर ना जाना पड़े। तो ये है हिम्मत चिराग पासवान में, करके दिखाए। ये राजकुमार पासवान करेगा, मैं वहां से सांसद बना तो, समझे? ये लोकसभा को लेकर है और भी कुछ बाकी रह गया। आपको बता दूं कि चिराग पासवान जिस हाजीपुर का साफ सच्चाई बताऊं, डेवलपमेंट नहीं हुआ। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी 2-4 चीजें दिए, लेकिन उससे वहां की जनता को कोई फायदा नहीं है। ये स्वर्गीय रामविलास पासवान जी जितने दिन वहां रहे, वहां पे अपने लोगों का कहाँ काम हुआ साहब? अभी अभी पशुपति कुमार पारस जी जो वर्तमान में केंद्रीय मंत्री हैं, वहाँ के सांसद हैं, वो रोजगार मेला लगाया वहाँ पे, और वहाँ पे 5-6-7 लोगों का, 5 से ऊपर 10 के नीचे लोगों को, युवा नौजवानों को रोजगार दिया, नौकरी दिया उन्होंने। जो उनको पशुपति कुमार पारस जी की परिक्रमा किया, उन लोगों को दिया साहब। वहाँ के किसी पासवान बेटा को, गरीब बेटा को नौकरी नहीं दिया उन्होंने। अब वही काम चिराग पासवान भी करते हैं। और चिराग पासवान कहते हैं कि विश्वास कीजिए हम आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। ये वोट की इमोशनल कार्ड खेलना बंद करो चिराग पासवान। आपके पिताजी भी इमोशनल कार्ड से उनको, हमारे समाज को बर्बाद किया है। आप भी ये छोड़ के नहीं जाएंगे, लेकिन आपको हाथ में कटोरा थमा देंगे। ये छोड़ के नहीं जाएंगे, लेकिन आपको अनपढ़ बना देंगे। ये छोड़ के नहीं जाएंगे, आपको बेरोजगार बना देंगे। ये छोड़ के नहीं जाएंगे, आपको गुलाम बना के रख देंगे। ये छोड़ के नहीं जाएंगे कि आपको, आपकी वोट लेकर के बिहार में आप मरते रहो, धंसते रहो। स्वास्थ्य साहब, कमाल की बात है बिरजू जी, इनके लोजपा के लोग अब मुझे फोन करते हैं, कहां से? औरंगाबाद से, जमुई से, खगड़िया से, सुपौल से, इधर भोजपुर से, छपरा से, सिवान से। कहते हैं क्या हो राजकुमार भैया, कहाँ हता? हमर माई बीमार है, हॉस्पिटल में। चिराग भैया का फोन लगलिए, कोई न उठल कई से, आबू ना, हम जा करके और अधीक्षक से बात करके साहब उनके काम करवाता हूं, उनका मैं ये करता हूं। ये बताइए, वैसे भगवान को क्यों पूज रहे हो भैया, जो भगवान हाथ हिलाने के बाद दर्शने न दे? तो वैसी राजनीति नहीं चलेगी। चिराग पासवान मेरा भाई है, अगर सही मायने में समाज का काम कर रहे हो। ये कहते हैं ना कि सभी बाबा लोग आते हैं और सब लोग बोल के चले जाते, लेकिन संविधान से देश चलता है। चलता है, बिल्कुल सही। अगर संविधान कानून से ही चलता है तो आप लोग संघ भाजपा के कहने पे क्यों
अलग अलग बात करते हैं, समृद्ध दलितों को आरक्षण छोड़ देना चाहिए और भी चीजें। कौन सा हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं? ये पहले चिराग पासवान जी आप तय कीजिए कि आप बहुजनों के साथ हैं या संघ भाजपा के साथ हैं। एक सवाल जो इन्होंने बड़ा किया है, और सबसे बड़ी बात कि चिराग अगर लड़ेंगे तो चुनौती कैसा होगा, जो उनके अगेंस्ट में होंगे। राजकुमार पासवान की ही बात क्यों नहीं कर ली जाए। राजकुमार पासवान ने कहा कि अगर वो लड़ेंगे तो फिर उनकी हार जो है वो निश्चित है। जमुई से इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि चिराग पासवान ने जमुई में कोई काम नहीं किया है।